फाइनली गाइस, तो 10th के एग्ज़ाम आ चुके हैं और सबसे पहला पेपर है हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में जो हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कि हम याद करके अपने पेपर में अच्छे अंक ला सकें। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं जयविंदर सैनी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी का पेपर आप किस तरीके से करके आएंगे जो कि आपके अच्छे अंक मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखो 2019 का मेरे पास ये पेपर था और 2026 में आप देने जाएंगे। तो 70 अंक का होता है इसमें और 70 में से 30 अंक मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 30 अंक तो आपके कट नहीं सकते। दोस्तों 30 नंबर की बात कर लेते हैं, जो 30 नंबर आपके कैसे पक्के होंगे। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा है, साफ साफ लिख रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको सही बिल्कुल जस्ट ये नहीं है कि कोई तुक्का मार रहे हो। अगर आपने तुक्का मार दिया ना, स्टार्टिंग में आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आपने जैसे कि सही का लगा दिया या फिर सही आपने लिख लिया, तो समझ लो कि आपके यहाँ से ही नंबर स्टार्ट हो चुके हैं सही। तो दोस्तों जैसे ही आप ये पांचों के पांच क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके 5 नंबर ये पक्के हो जाते हैं। देखो पहला हो गया कै, ठीक है, और ये हो गया खे, गे, घे, अड़े। ये पांचों के पांच आपने सही कर दिया ना, तो आपको 5 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैं बताता हूँ, देखो 5 के बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखो चौथे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपको एक संदर्भ लिखना है। क्या साहित्य व्याख्या किस करनी है और इसमें आपको किसी एक एक को लिखना है। कै खे गए इसमें लिख रखा किसी एक, इसे ठीक से समझो। इसमें क्या कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। देखो अगर आपको संदर्भ संदर्भ लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे और काव्य सौंदर्य भी लिखोगे तो 1 नंबर और ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर हो जाएंगे पूरे। यानी कि 6 नंबर हो गए आपके पूरे। ठीक है, और ये पक्का आपको करके आना है। ठीक है, छठे के बाद अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन ऑप्शन पर। तो ये है पांचवा। देखो पांचवे में साफ साफ क्या लिख रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। देखो साफ साफ बात है कि जीवन परिचय लिखना है और ये कितने नंबर का है, देखो दो और एक 3 नंबर का है। किसी एक का लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख दो या रामधारी सिंह दिनकर का लिख दो। और ख में बात कर रहा है, इसमें भी जीवन परिचय की बात हो रही है किसी एक कवि का, उसमें लेखक की बात हुई थी, इसमें कवि की बात हुई। तो 3 और 3 6 हो गए, यानी कि ये 6 नंबर यहाँ के पक्के हो गए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखो 8वें क्वेश्चन पर देखो, यहाँ 8वें में हास्य रस अथवा करुण रस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो और बहुत अच्छे से इजीली याद हो जाएंगे। हास्य रस अथवा करुण रस 2 नंबर का है और उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, ये भी 2 नंबर का है। और रोला अथवा सोल्ठा, देखो ये जो छंद होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली याद हो जाएंगे, यानी कि 6 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। और उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, अब आते हैं 11वें नंबर पर। देखो इसमें क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिख लो। अब देखो निबंध आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊं। देखो इसमें तो 4-5 लिख रहे होंगे और यहाँ सेम ना हो, अलग हो कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये 2019 का पेपर है। तो इसमें लिख रहा है मेरा प्रिय समाचार पत्र, यानी कि जो आपका पत्र होगा आपको लिखना किस प्रकार है। जैसे कि आप किसी को पत्र लिख रहे हैं इस प्रकार लिखना है, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो। पर्यावरण प्रदूषण पर आप मतलब कैसा सोचते हो, कैसा अनुभव करते हो कि आप क्या चाहते हो, क्या चेंज चाहते हो। स्वच्छ भारत अभियान यानी कि कैसा होना चाहिए आपके अनुसार। और कंप्यूटर शिक्षा आपके अनुसार उस पर निबंध लिखना है कि कंप्यूटर शिक्षा पर आपको निबंध लिखना, जैसे आप गाय पर निबंध लिखते थे वैसे लिखना है आपको। तो कोई भी आ जाए निबंध, उसको अपना अनुभव बताना, उसमें अपना आप क्या चाहते हो। ठीक है, 6 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं। और उसके बाद देखो ये तो हो गए 6 नंबर, इनको जोड़ लेते हैं। देखो 6 और 6 12, 12 हो गए और 6 देखो 18 हो गए, 24 हो गए और 5 नंबर ये है, यानी कि 1 नंबर ही तो कम है इसमें, यानी कि 30 नंबर आपके पूरे हो गए। देखो 30 नंबर पूरे हो गए आपके। अब मैं आपको बताता हूँ और नंबर कैसे ऐड करने हैं आपको। तो दोस्तों अभी हमने गिने हैं 30 नंबर, यानी कि 29 नंबर बैठ रहे हैं। तो 30 नंबर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चनों पर वो निशान लगाया। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल की 2 प्रवृत्ति लिखिए। देखो 2 नंबर का लिख लेना आप, यानी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए और किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है
आपके पास मास्टर माइंड है या फिर आपकी नोटबुक है या फिर आपकी बुक है, उसमें जाकर देख लेना, मिल जाएंगी बहुत सारी, तो उसमें से याद कर लेना। उसके बाद आते हैं हम, देखो पाँच नंबर हो गए, दो दो चार एक पाँच, यानी तीसरे पर आते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक कै दे रखा और एक इधर दे रखा ख, तो ये देखो ये 6 नंबर ये पूरे हो गए, किसी एक का लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ से पहले की लाइन लिखनी है और लास्ट की लाइन है, ठीक है, ये है और ये। उसके बाद डॉट डॉट करके उसके बाद आपको सही करके लिखना है, आपको पता होगा, आपके स्कूल में कराया होगा मास्टर जी ने। ठीक है, और उसके बाद देखो 6 नंबर ये हो गए। उसके बाद देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए और एक हो गया 7वें, मैंने अभी देखा था। 7वें में देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस श्लोक लिखना है और 2 नंबर का है। देखो 30 नंबर ये हो गए और देखो 32 हो गए, यानी 32 हो गए। और उसके बाद कितने हो गए, 32 अच्छा, ऐसे समझ लो 38 में 40, 43 नंबर पूरे हो गए आपके, यानी यानी कि 40 नंबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 40 नंबर आपके पूरे हो गए। तो दोस्तों अब जो आगे की जो है ना प्रक्रिया आप खुद करना और तमीज से देख लेना और सब कुछ देख लेना। मैंने आपको 30 नंबर की बात करी थी, 40 अंक प्राप्त कराए मैंने, और सेम टू सेम आपको यही करना। और अभी आप पढ़ना तमीज से इसके बारे में, और एक वक्त में ना एक ही टाइम पर यानी कि ध्यान देना, यानी कि अगर आप मोबाइल चलाते हो तो ध्यान मत देना। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट्स से। राधे राधे, हरे कृष्ण।